अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 9th फिज़िक्स के पेपर के बारे में है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन पेपर फॉर फिज़िक्स, जो कि अगर आप 2024 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो किन लॉन्ग क्वेश्चंस की या किन शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी चाहिए या किन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप क्लास 9th के एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ बच्चों ने जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और तैयारी कर ली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाता हूँ उस टॉपिक के हवाले से उनको डिस्कस नहीं करा। बाद में जब मैंने बोला कि भाई वीडियो तो जाके देखो, तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो सिर्फ जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करा था। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कम से कम वक्त के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, अभी समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक काम कर लो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर अपने पास मार्क करके रख लो, जो मैं किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको बता रहा हूँ। फिर आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ये जो प्रिपरेशन पेपर है इसमें कौन से सवालात हैं और उनकी तैयारी आपने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा हमारी वेबसाइट का नाम tarasvesacademyblogspot.com। इस वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास 9 से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स और जो भी है न्यूमेरिकल वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और फिर यहाँ पर जो आपको YouTube चैनल का लिंक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये वीडियो आपको YouTube के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर मिली है, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पे, और आपको नहीं मालूम कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तो भाई हमारा एक यूट्यूब चैनल है तरासवेस एकेडमी के नाम से, और ये उसका लिंक है। इस पर क्लिक करके आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल फ्री। ओके, तो सबसे पहली बात, यूनिट 1 की तैयारी कैसे करनी है, कौन से सवालात की तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है। यूनिट 1 जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, यहाँ से सबसे पहले जो मैंने अरेंजमेंट करी है वो ये करी है कि हमारे पेपर के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, तो मैंने बता दी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपने कौन सी डेफिनेशंस की तैयारी करनी है। उसके बाद कौन से क्वेश्चन हैं, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उनको लिख दिया, और फिर न्यूमेरिकल लिख दिया कि कौन कौन से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर यूनिट 1 की बात की जाए तो यूनिट 1 से कुछ डेफिनेशंस हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स वगैरह, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनके यूनिट्स का क्या होते हैं, ये सब, ड्राइव क्वांटिटीज़ की कुछ मिसालें और उनके यूनिट्स, और फिर ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, मीटर किसे कहते हैं, मीटर कन्वर्जन की प्रैक्टिस देख लेना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें, किलोग्राम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और फिर इसी तरीके से सेकंड को स्टडी कर लेना कि सेकंड किसे कहते हैं, और टाइम की कन्वर्जन को भी देख लेना। जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है, वो है फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस के हवाले से। सवाल इस तरीके से होता है कि डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब एनी, अगर शॉर्ट के अंदर आएगा तो 3 ब्रांचेस पूछ लेंगे, 4 ब्रांचेस पूछ लेंगे, या अगर लॉन्ग के अंदर आएगा तो फिर जो है वो 6 ब्रांचेस ही पूछी जा सकती हैं। तो आप ये काम करो कि फिजिक्स की डेफिनेशन को याद कर लो और उसकी ब्रांचेस कवर कर लो, ठीक है ना। तो और जितनी ब्रांचेस हैं सब याद कर लो। अगर इनमें से कवर हो जाएगी तो अच्छी बात है। आप जो सबसे अच्छी याद होंगी वो आप 4 लिख देना, या 6 याद होंगी तो 6 लिख देना, जितनी पूछी जाए। फिर बारी है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से सिर्फ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो न्यूमेरिकल है ना उनकी तैयारी कर लो, क्योंकि बाकी जो प्रैक्टिस है वो आप इधर कर लोगे, और जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है वो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स से कर लो, बहुत हो जाएगा। तो कन्वर्जन और सिग्निफिकेंट फिगर्स चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट 1 आपका मुकम्मल हो जाएगा। फिर जब यूनिट 2 की तैयारी करने बैठो काइनेमेटिक्स की, तो ये वाली डेफिनेशंस आपने लाजमी तौर पे कवर करनी है। कौन कौन सी, रेस्ट की, मोशन की, काइनेमेटिक्स की और एक्सेलरेशन की, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स कि रेस्ट की एग्जांपल क्या है, मोशन की एग्जांपल क्या है। और हाँ, जब डिफरेंसेस की बारी आएगी तो डिफरेंस में पहला डिफरेंस जो है आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में देखें, ठीक है ना। 3 डिफरेंसेस कम से कम आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी के कोई से 3 डिफरेंसेस, और उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर्स के कोई से आपको जो है वो 3 डिफरेंसेस पता होने चाहिए। प्रैक्टिस किसकी करोगे, टाइप्स ऑफ मोशन सारी की सारी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की टाइप्स, उसकी टाइप है ना सर्कुलर मोशन वाली। और फिर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन मोशन की डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन मोशन की डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन की।
फर्स्ट इक्वेशन शॉर्ट में आती है और सेकंड और थर्ड जो है वो लॉन्ग में आ सकती है। तो क्वेश्चन की तैयारी भी आपकी यूनिट नंबर 2 की मुकम्मल हो जाएगी अगर इनको आप कवर कर लेते हो। फिर अगर न्यूमेरिकल को देखोगे तो पेज नंबर 57 के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल है ना, जिसमें जस्ट आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, ए और बी पार्ट है, देख लेना। और फिर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के सवाल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी बहुत चेंज वैल्यूज़ के साथ प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह देखना बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो जाएगा। और ये लेक्चर्स तो जो है ना काइनेमेटिक्स के या हमारे यूनिट 1 के चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है जाके चैनल के ऊपर लिखो, आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसको फिर आप देख सकते हैं। फिर यूनिट 3 डायनेमिक्स पर अगर आप आओगे तो इसमें है काफ़ी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फोर्स की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, यूनिट। मोमेंटम की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक आध एग्जाम्पल देख लेना। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद फॉर्मूला। जब भी ये डेफिनेशन देखो, चाहे पेपर में लिखो ना लिखो, इनके फॉर्मूले को स्टडी करके रख लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्मूला क्या है और डेफिनेशन क्या है। ये सब डिफरेंस इस चैप्टर से एक ही आ सकता है और वो डिफरेंस है मास और वेट का। मास और वेट का डिफरेंस अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह काम हो गया। ठीक है, फिर बारी आएगी क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंटम फोर्स के टर्म्स में एक डेरिवेशन है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिगर के साथ, फॉर्मूले के साथ। और उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ, जिसमें सेकंड लॉ के अंदर F = ma ड्राइव करना होता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब तैयारी करो तो इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखना लाजमी तौर पे। और आखिर में फ्रिक्शन का कंप्लीट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मैंने यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक लिख दिया है और बता इसी वजह से रहा हूँ कंप्लीट टॉपिक के अंदर क्या क्या शामिल है। ठीक है ना, तो पूरा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वो सब जो है वो आप यहाँ से तैयारी करोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, 6 का बी और सी, 7, 9 का सी और 10 का बी पार्ट अगर आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 3 की तो ऐसी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी कि पेपर में सवाल देखते ही ना यूनिट 3 का आपको बहुत ही खुशी होगी। यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहली बात डेफिनेशन आप पढ़ें लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला लाजमी देखना। कपल, कपल का भी फॉर्मूला है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक देख लेना, सिर्फ डेफिनेशन ना, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है वो आगे कवर हो जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। डिफरेंस कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो आप आ जाओ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देख लो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, मैथमेटिकल इक्वेशन पूरा मिला के। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तीनों की तीनों स्टेट्स, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, ये सवाल है जो आ सकता है। और ये वाला सवाल ना, हेड टू टेल रूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो रूल्स हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि क्या क्या स्टेप्स हैं हेड टू टेल रूल ऐड करने के। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये है कि Fx और Fy की वैल्यू जो मालूम करते हैं किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करते हैं तो फॉर्मूले की डेरिवेशन के साथ। और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स भी उसी का एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ √(fx²+ Fy² का रूट लेते हैं ना, ये वो वाला टॉपिक है। न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल रखे हैं, सबके बीबी पार्ट हैं। ये न्यूमेरिकल हैं जो इस चैप्टर से आपने करने हैं। तो आपको फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल आना चाहिए, और टॉर्क वगैरह के न्यूमेरिकल, और वेक्टर्स के जो न्यूमेरिकल है ना, Fx और Fy मालूम करने वाले, इन न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही है ना बात? इसको ऐसा नहीं कि छोड़ दिया और बस हो जाएगा, नहीं नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अच्छा, यूनिट 5 के अंदर प्रेशर की डेफिनेशन और हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन। जस्ट हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन याद कर लो कि किसे कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन। हुक्स लॉ हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट लिख के फॉर्मूला लिखें। पास्कल्स लॉ हो सकता है, पास्कल्स लॉ के बाद ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है और हाइड्रोलिक प्रेस एक ही टॉपिक है, छोटा सा ही फ़र्क है। और वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्रेशर को इन फ्लूइड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड्स, रॉ जी एच वाला जो फॉर्मूला है ना वो है, डेंसिटी जी और एच की वैल्यू जो है। यहाँ से न्यूमेरिकल में बस 3 ही न्यूमेरिकल है, इनकी प्रैक्टिस काफ़ी है।
वही 3 न्यूमेरिकल हैं और जाहिर सी बात है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह से रिलेटेड है, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, काम चल जाएगा। एक वो पिन वाला है, पिन का हेड और पिन की टिप पे जो प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करना है ना, वो वाला टॉपिक। यूनिट 6 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में डेफिनेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, आपको बुक में साइड में डेफिनेशन मिलेगी, और फिर क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी डेफिनेशन और एक 2-3 लाइन की डेरिवेशन है वो इधर ही कवर हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अच्छा, डिफरेंसेस के अंदर कैपिटल जी और स्मॉल जी के डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस कम से कम आपको पता होने चाहिए। और नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसके दो ही डिफरेंसेस हैं, तो 2 ही याद कर लो कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है और आर्टिफिशियल कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, ये दोनों मिलते जुलते हैं ना, साथ साथ हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला, थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन है। बाकी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कौन कौन सी होती हैं और फिर उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। स्टार मैपिंग वगैरह जो था ना, या जो इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, वो यूजेस हैं, उनको याद कर लो, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक भी। न्यूमेरिकल ये अपना ग्रेविटेशनल लॉ के और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले 4, 11, 12 एंड 13 जो क्वेश्चन है ना, इनको आपने प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। फिर यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सिंपल डेफिनेशंस हैं, एक ही पेज में मिल जाएंगी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, इन सब की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। डिफाइन द फॉलोइंग के अंदर पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस में फीचर्स ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस के अंदर था वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, पूरा टॉपिक ना बिहेवियर ऑफ गैसेस में वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। बॉयल्स लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल जो पूरी थी तस्वीर के साथ, फिगर के साथ, पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ एक अहम सवाल बनता है। और न्यूमेरिकल इसके 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रटना नहीं है उसको। यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इसके अंदर जो डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है वो वर्क की है, पावर की है, एफिशिएंसी की है और एनर्जी की है, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। जब वर्क और पावर की डेफिनेशन याद करो तो उनके फॉर्मूलों को लाजमी देखना, और एफिशिएंसी की भी है ना फॉर्मूला, इन तीनों की डेफिनेशन विद फॉर्मूला आपने याद करना है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, कौन सी रिन्यूएबल है, कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, इनके दरमियान में डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को देख लो। क्वेश्चन में ये अहम सवाल है, काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन करनी है, ये लॉन्ग में आ सकता है। शॉर्ट में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी और उसकी डेरिवेशन, और बाकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक है, इसको भी याद कर लेना। न्यूमेरिकल 2, 3, 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन वाला, एफिशिएंसी और पावर की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इससे पहले हीट कैपेसिटी तो आपको याद करना ही पड़ेगा, फिर हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, ये आपने याद करने। डिफरेंसेस में हीट और टेम्परेचर के 3 डिफरेंस, बॉइलिंग और एवापोरेशन के भी अच्छे खासे डिफरेंसेस लिखे हुए, एटलीस्ट 3 याद कर लो, ठीक है, और एटलीस्ट सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, फिर एक एक्सपेरिमेंट है, कन्वर्जन ऑफ आइस एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये पूरा का पूरा। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक याद करना कि विंड स्पीड से कैसे फ़र्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी से कैसे फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड से कैसे फ़र्क पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसमें साबित करना होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा जो फॉर्मूला है ना। और एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशंस की, वो अपना रेलवे ट्रैक और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वाली जो थी ना, कार रेडिएटर, वो वाला एप्लीकेशन का जो सवाल है, इसको भी अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी टेम्परेचर कन्वर्जन, बहुत सारी प्रैक्टिस करो टेम्परेचर कन्वर्जन की, सिर्फ बुक में तो 3 न्यूमेरिकल हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के, लेकिन आप उससे ज़्यादा तैयारी करिएगा, 2 ही हैं बल्कि बुक में तो। और बाकी जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें करनी है, एक जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, जिसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना वॉल्यूमेट्रिक और लीनियर वाला 13 वाला, बाकी 4 के बी की पार्ट कर लो, ताकि हीट कैपेसिटी का भी एक न्यूमेरिकल आपने एटलीस्ट सॉल्व किया हुआ हो, ठीक है जी। तो ये हैं वो सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जिनकी प्रैक्टिस करना, जिनकी तैयारी करना, जिनका याद करना
आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप क्लास 9th में 90% प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं या 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन सवालात की तैयारी करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।